दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस हथेली पर हम एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं एक अद्भुत शुभ रेखा का, जिसे बोला जाता है पूर्व पुण्य रेखा। ये अपने पूर्ण शुभता के साथ बहुत रेयरली किसी हथेली पर उभरती है तो जातक को कुछ विशेष बनाती है। अब देखिए इस हथेली पर, यहाँ सूर्य पर्वत सुविकसित है। ऐसे में सूर्य पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह भी होना चाहिए। यहाँ पर इनके फिश भी है। ऐसे में एक रेखा सुविकसित रक्षात्मक मंगल से चले और हृदय रेखा को काटते हुए सूर्य क्षेत्र में प्रवेश करे और सूर्य रेखा से मिलकर या स्वतंत्र रूप से सूर्य उंगली के आधार तक पहुंच जाए, उसके आसपास तक पहुंच जाए, बहुत ही ऑस्पिशियस होती है। यहाँ जातक शुरुआत से और लगभग 50 के आसपास तक तो संघर्ष करता है, लेकिन जैसे ही यह रेखा सूर्य क्षेत्र में प्रवेश करती है, ऐसे जातक का भाग्योदय हो जाता है। पहली बात, ऐसे जातक को राजनीति में सफलता प्राप्त करने के बड़े अच्छा शुभ अवसर मिलते हैं, लेकिन ऐसा जातक अक्सर इनिशिएटिव नहीं ले पाता, पहल नहीं कर पाता। दूसरी संभावना, मंगल और सूर्य का संगम हुआ है, वो भी पूरे पुण्य रेखा का। पूरे पुण्य रेखा का मतलब है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ पुण्य कर्म किए और उस जन्म में हम उस पुण्यों के शुभ फलों को भोग नहीं पाए। अब हमको ये जीवन मिला है, इस जीवन में चाहे हमारे पास योग्यता है या नहीं है, हमें पुराने जन्म के पुण्य कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा। और ऐसी अवस्था में उभरती है ये पूर्व पुण्य रेखा। जैसे ही ये हृदय रेखा को काट कर सूर्य क्षेत्र में प्रवेश करती है, जातक का भाग्य उदय हो जाता है। राजनीति में दूसरा बहुत बड़ी अपार सफलता मिलती है जातक को। जमीन से जुड़े हुए कामों में, चाहे वो रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, ऐसे कामों में जातक को अपार सफलता मिलती है। या जमीन से एक्सट्रैक्ट किए हुए पदार्थों का अगर जातक व्यापार करे, जमीन से पेट्रोल भी निकलता है, रेत भी निकलता है, बदरपुर भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, हीरा भी निकलता है। जो भी चीज़ जमीन से निकले, अगर जातक उसका व्यापार करे तो वह सफलता के शिखरों तक पहुंच जाता है। एक और संभावना, ऐसा जातक अगर ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कार्य करे, वहाँ भी उसको अपार सफलता मिलती है। ऐसे जातक अपने जीवन में इतना कमा जाते हैं कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठकर खाएं। तो पूरे पुण्य रेखा शर्त है
कि स्पष्ट, गहरी और निर्दोष होनी चाहिए। और बेहतर तो ये है कि ये सूर्य रेखा से मिले या ना मिले, लेकिन पहुँचे सूर्य उंगली के आधार के पास तक। ऐसी स्थिति में जातक को अपार धनवान बनाती है। अगर आपके हाथ में है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।